इनका अंतर्मन, इनकी अंतरात्मा इनसे कह रही है थोड़ा स्पेस लो बाकी लोगों से। तो आपके पर्सन धीरे धीरे डिस्कनेक्ट हो रहे हैं अपने आसपास के लोगों से। आई डोंट नो, ये आपसे फाइट करना चाहते हैं, ये आपसे गुस्सा है, इनको गुस्सा आ रहा है आपके ऊपर। आपने बदल दिया हमें, आपने इनको मजबूर कर दिया है बदलने के लिए। ये इंसान बदलेंगे, इनके अंदर चेंज आएगा ही आएगा। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, आज रात आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जब आप इसे देख रहे होंगे तभी से आपसे रेजोनेट होंगे। मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है। दैट रीडिंग आप ही के लिए है। ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। सो फर्स्ट मैसेज वी हैव पेज ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। पहला ही कार्ड आ गया, आपके पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप आपके पर्सन हो सकते हैं। सो आपके पर्सन स्टॉक कर रहे हैं आपको। जहां तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है। इनको सब खबर है आपकी नजर कहाँ है भाई आजकल। पेज की एनर्जी है दोनों ही, पेज ऑफ वॉन्ड्स। भाई ये जो इंसान है, मैं देखो अगेन कहूंगी, एक्शन लेने का तो दूर दूर तक नाम नहीं है, लेकिन हाँ ये जो है ये क्या कर रहे हैं, ये अभी कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। प्लानिंग चल रही है इनके माइंड में, स्ट्रैटेजी चल रही है, आपको स्टॉक कर रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो एक्शन है ये इमेच्योरिटी है कि और कुछ नहीं, ये इमेच्योर एक्शन है। मतलब एक्शन क्या होता है भाई? डायरेक्ट एक्शन लो। क्या ये चोरी छिपे या क्या काम कर रहे हो भाई? इतनी हिम्मत नहीं है इनमें कि ये कोई बड़ा एक्शन ले सके। दोनों ही रीडिंग के स्टार्टिंग में ही दोनों ही कार्ड पेज के आ गए हैं। मुझे नहीं लगता कि ये कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन या कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने वाले हैं। इनके माइंड में एक स्ट्रेटजी चल रही है कि बस एक बार आपसे बात हो जाए, एक बार आपसे कम्युनिकेट ये कर ले, एक बार एक फ्रेश स्टार्ट इस कनेक्शन में हो जाए, आगे की आगे देखेंगे। मतलब क्या बोलूं, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, आप आपके पर्सन हो सकते हैं। मतलब इस इंसान का ये है, ये वो इंसान नहीं है। देखो एक इंसान होता है जो बहुत ज्यादा इनसिक्योर होता है, वो खुद के फ्यूचर को सिक्योर कर रहा होता है। वो सोचता है कि आज अगर मैंने 100 रुपए कमाए तो इसमें से मुझे 50 रुपए सेव करने हैं। बट आपके पर्सन उन लोगों में से हैं जो सोचते हैं अरे दिन में 50 रुपए भी आ जाए ना, मतलब सुबह शाम का खाना पीना हो जाए, 100 रुपए आ गए तो अरे काफी है, कल का कल देखेंगे। क्या समझे? तो मतलब ये इंसान ज्यादा आगे की नहीं सोच रहा, एट प्रेजेंट की टाइम की सोच रहा है। इसके मन में क्रेविंग है आपको देखने की, आपसे बात करने की, और इनका इस वक्त तो प्लान यही है कि एक बार आपसे बात हो जाए, एक बार आपसे कम्युनिकेट कर ले, बाद की बाद में देखेंगे। हर्मिट, ओके, 5 ऑफ wands, एरिस, लियो, सेजिटेरियस एंड हर्मिट। देखो ये अपने आसपास के लोगों से दूर हो चुके हैं। इनके आसपास के जो लोग हैं, ठीक है, उनसे ये दूर हो चुके हैं। आर्गुमेंट्स हो गए हैं इनके, चाहे इनके फैमिली के मेंबर हो या फिर इनके फ्रेंड्स हो या फिर ये कोई भी हो सकते हैं। लेकिन इनके आसपास के लोगों के साथ इनके बन नहीं रही है, बिल्कुल भी नहीं बन रही है। चिड़चिड़े से हो गए हैं, मतलब भाई दूर रहो, मुझे इस ड्रामे में नहीं फंसना, मुझे ये ड्रामा चाहिए नहीं, मुझे शांति चाहिए। शांति, शांति नहीं, शांति, शांति, हाँ वही, शादी नहीं, शादी, हाँ वही। तो यहाँ पर शांति इनको चाहिए, इनर पीस की बात कर रही हूँ। यहाँ पर ये चल बड़े हैं इनर पीस की खोज में कि मुझे मेरी इनर पीस कहाँ मिलेगी। देखो एक शायद आपको पिक्चर ज्यादा क्लियर हो जाएगी। एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे घर में ड्रामे हो रहे हैं फैमिली में, तो ये सारे ड्रामा, अरे छोड़ो मुझे नहीं पढ़ना इन ड्रामों में, और ये वहां से निकल के अपने रूम में आ गए, रूम का दरवाजा बंद कर दिया और आ गए भाई अपने लैपटॉप पर, अपने मोबाइल में लग गए आपको स्टॉप करने। इनका सुकून आपकी तरफ है, ये आपके टूवर्ड्स अट्रैक्ट हो रहे हैं क्योंकि इनर पीस इस वक्त इनको आपके अंदर दिख रही है। आज अगर इनके घर वाले नॉर्मली भी इनसे बात कर रहे हैं तो इनको लिटरली ऐसा फील हो रहा है कि चिल्ला रहे हैं और
मतलब बहुत चिड़चिड़े हो गए आपके पर्सन, उनसे मतलब किसी की ऊंची आवाज भी इनको इस वक्त बर्दाश्त नहीं हो रही, किसी की सुनना ही नहीं चाह रहे। रीजन क्या है? रीजन ये है कि इनको कॉलिंग आ चुकी है, इनकी इनर जो इनकी जो सोल है वो इनको बुला रही है। मतलब अरे ये इन लोगों को छोड़ो, मेरी सुनो। इनका अंतर्मन, इनकी अंतरात्मा इनसे कह रही है थोड़ा स्पेस लो बाकी लोगों से। तो आपके पर्सन धीरे धीरे डिस्कनेक्ट हो रहे हैं अपने आसपास के लोगों से। ये मी टाइम बहुत ज्यादा निकाल रहे हैं, खुद के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अकेले बैठे हैं। लिटरली यू कैन इमेजिन कि आपके पर्सन सब लोगों से मतलब सब लोगों को साइड में करके अकेले बैठे हैं, आपको याद कर रहे हैं, अपने अंतर्मन की सुन रहे हैं, अपनी अंतरात्मा से कनेक्ट हो रहे हैं। और इस वक्त इनका अंतर्मन कह रहा है कि ये कोई एक्शन ले आपके टुवर्ड्स। नंबर 5 आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। नंबर 9 मई सितंबर मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। वर्गो यहाँ पर स्ट्रॉन्गली हो सकता है। सो आपके पर्सन लोगों से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं धीरे धीरे, और कहीं ना कहीं आपके टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो रहे हैं। बड़े ही क्या बोल रही हूँ मैं, सॉरी भले ही कोई बड़ा एक्शन ना ले, लेकिन हाँ ये एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर है 9 ऑफ कॉइंस। ओके, यहाँ पर 9 ट्वाइस आया है। क्लोजर, क्लोजर दे रहे हैं ये, कंप्लीशन। कोई तो कुछ तो किसी चीज को तो कंप्लीशन ये दे रहे हैं। अगेन 5, देखिए 5 नंबर 9 या तो आपको इन दोनों दिख रहा है बहुत ज्यादा, 999 999 555। तो देखिए ये एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, इस कनेक्शन में एक चेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पॉजिटिव चेंज। क्योंकि पॉजिटिव चेंज इसलिए बोल रही हूँ कि कुछ तो कंप्लीट हो रहा है, कहीं तो ये कंप्लीशन दे रहे हैं। ओके ओके, देखिए यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड हेरोफेंट का कार्ड मुझे बता रहा है कि आपके पर्सन जो है ये, इनको इतना समझ आ गया कि आपके साथ इनको बहुत ही पेशेंटली पेश आना पड़ेगा। ठीक है, अभी आपको मतलब आपको देख पा रहे हैं कि आपका फोकस इनके ऊपर नहीं है, आपका फोकस कहीं और है, चाहे वो आपके फाइनेंस पर हो या किसी और चीज पर, लेकिन आपका फोकस इन पर तो बिल्कुल नहीं है। सो ये आपको देख पा रहे हैं, ये आपके अंदर स्टेबिलिटी देख पा रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपसे कमिटेड नहीं रहे ना, मतलब ये लिटरली फील कर रहे हैं कि अब आपको मनाने के लिए, आपको फिर से अपनी लाइफ में वापस लाने के लिए इनको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाएगी। तो ये बहुत सोच समझ कर स्टेप लेंगे, इनको टाइम लग सकता है, क्योंकि ये कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लेना चाहते जिससे भाई मतलब बनी बनाई बात बिगड़ जाए। तो ये इस वक्त क्या है, ये बहुत ज्यादा अपने दिमाग से चल रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच समझ कर चल रहे हैं। ये आपको खोना नहीं चाहते, और इनको इतना पता लग गया कि अभी आपसे डील करने के लिए इनको सोच समझ कर, फूक फूक कर कदम रखना पड़ेगा। 6 ऑफ कॉइंस अगेन, यहाँ पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड जमनी, लिब्रा, एक्वेरियस, 7 ऑफ सॉर्ड। देखिए यहाँ पर पहली बात तो ये 9 and 6 96, ठीक है, मैस्कुलाइन एनर्जी एक्टिव है। यहाँ पर दोनों की एनर्जी मैच नहीं कर रही है, अपोजिट, दोनों अपोजिट एनर्जी है 9 6, ठीक है, सेम पेज पर नहीं हो आप दोनों। यहाँ पर अगर 69 होता तो शायद मैं कह सकती कि दोनों सेम पेज पर आ रहे हैं। मतलब जितनी एनर्जी मैस्कुलाइन के अंदर फेमिनाइन की होनी चाहिए, या जितनी एनर्जी फेमिनाइन में मैस्कुलाइन की एनर्जी, मतलब दोनों एनर्जी का जो बैलेंस होना चाहिए अपने अंदर, वो बैलेंस है। ठीक है, वो बैलेंस अंदर है आपके, लेकिन वो बैलेंस मुझे नहीं, मुझे तो बैलेंस गड़बड़ा रहा है इनका। ठीक है, यहाँ पर बैलेंस में एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है, आप दोनों सेम पेज पर नहीं है। अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो कोई ज्यादा, अभी भी कोई इंसान है जो प्रैक्टिकल है, अभी भी एक इंसान है जो बहुत ज्यादा इमोशनल है। दैट्स व्हाई 7 ऑफ सॉर्ड एंड 6 ऑफ कॉइंस मुझे बता रहा है कि आपके पर्सन, मुझे क्यों लग रहा है कि कोई इंसान जो इन पर डिपेंड था,
या एट प्रेजेंट टाइम, क्योंकि हम प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं, अभी भी कुछ लोग जो इन पर डिपेंड है, स्पेसिफिकली फाइनेंशियली जो इन पर डिपेंड है, आपके पर्सन उनके साथ धोखा कर रहे हैं, उनके साथ स्नीकी बिहेवियर इनका है, मतलब लिटरली उनसे पीछा छुड़ाने के बारे में सोच रहे हैं। मतलब अभी तक ये जिनको प्रोवाइड कर रहे थे, चाहे वो उनके पेरेंट्स हो, चाहे वो उनके फ्रेंड्स हो, अभी तक आपके पर्सन जिनको फाइनेंशियली प्रोवाइड कर रहे थे, अब ये नहीं करना चाहते उनको फाइनेंशियली प्रोवाइड करना। अब ये मतलब कैसे समझाऊं, ओके ऐसे मान लीजिए कि जैसे ये अपने अभी पेरेंट्स को भी बहुत कुछ प्रोवाइड कर रहे थे फाइनेंशियली, उनकी जो भी नीड थी वो पूरी कर रहे थे, लेकिन अब ये सेल्फिश हो गए हैं, या फिर यूँ कह लीजिए उनसे झूठ बोलना इन्होंने स्टार्ट कर दिया है कि नहीं मेरे तो इतनी इनकम भी नहीं हो रही अभी ऐसे ऐसे, जबकि सब कुछ ठीक चल रहा है। तो आपके पर्सन क्या है, जिन लोगों से अभी तक ये बहुत ज्यादा कनेक्ट थे या फिर जिनको ये प्रोवाइड कर रहे थे, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे अपनी एनर्जी ही क्यों ना हो इनकी, तो अभी ये उससे मुंह चुरा रहे हैं। जो अभी तक जो ये डंका बजा रहे थे ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आज कहाँ गई वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज? आज क्यों मुंह छिपा के भाग रहे हो? तो आपके पर्सन अब अपना मुंह छिपा के भाग रहे हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से। नेक्स्ट टाइम नाइट ऑफ वॉन्ड्स इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि इनको आपकी तरफ आना है, ठीक है। एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स, भाई गुस्से में है, आपसे गुस्से हैं, ये कहना पड़ेगा, आपके पर्सन आपसे गुस्सा है, आपसे बात करना चाह रहे हैं, और बात तो करना चाह रहे हैं, लेकिन ये आपसे झगड़ना चाहते हैं, आई डोंट नो, ये आपसे फाइट करना चाहते हैं, ये आपसे गुस्सा है, इनको गुस्सा आ रहा है आपके ऊपर। शायद गुस्सा इस बात पर आ रहा है क्योंकि जिन लोगों के साथ अभी ये है उनके साथ तो बन नहीं रही, तो एक होता है ना, एक अंदर आ जाता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। एक वो देखो इनमें वो बात हो रखी है कि वो नाराज हो जाती है ना उससे, कौन सी मूवी है मुझे ध्यान नहीं आ रहा उसमें, तो कुछ कुछ होता है, मूवी का ही सीन है शायद, वो ट्रेन में उसको छोड़ने जाते हैं, वो बेस्ट फ्रेंड होते हैं, तो उसमें वो कहता है ना, गुस्से में कहता है कि नहीं मैं तो नहीं आ रहा, गुस्सा रहता है लिटरली, मैं क्यों आऊंगा, मुझे नहीं आना, तुम्हें जाना है जाओ, अंजलि तुम्हें जाना है जाओ, राहुल आता है उसको छोड़ने, तो मतलब वो गुस्सा होता है लेकिन उसके पीछे प्यार होता है। गुस्सा इसलिए है क्योंकि वो उसको छोड़ के जा रही है, तो वैसे ही इनको गुस्सा इसलिए है कि आप इनसे दूर क्यों हो, ये लिटरली आपसे फाइट करना चाहते हैं, ये लिटरली आपका सभी बोल सकते हैं कि मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तुम समझती क्या हो अपने आप को, तुम समझते क्या हो अपने आप को, लेकिन विश्वास कीजिए मन में प्यार बहुत है, लेकिन गुस्सा सिर्फ इस बात का है कि आप समझते क्यों नहीं हो, आप क्यों नहीं समझ रहे इनके फीलिंग्स। एस योर सेजिटेरियस स्ट्रांगली कोई हो सकता है आप में से, या तो आप हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं। यहाँ पर एम्परर का कार्ड, अब समझ में आया रीजन, अब सामने आया रीजन। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आ चुकी है। देखिए आपके जो पर्सन है आपसे गुस्सा इसलिए है क्योंकि आपने इनके ईगो को ट्रिगर कर दिया है, आपने इनको मजबूर कर दिया है कि ये घुटने के बल आपकी तरफ आए, ये आपसे माफी मांगे, अपनी गलती स्वीकार करे, और ऐसा ये करना नहीं चाह रहे, तो लिटरली इनको गुस्सा आ रहा है, बट ये ऐसा करने के बारे में सोच रहे हैं। अच्छी बात यह है कि ऐसा सोच रहे हैं, सोच इसलिए रहे हैं क्योंकि इनको समझ में आ रहा है कि इन्हीं की गलतियों की वजह, इनके स्टबर्न नेचर की वजह से, या अपने इनके ईगो की वजह से इन्होंने सब काम खराब कर दिया है। तो यहाँ पर अगेन पेज की एनर्जी, तो आप लोगों ने नोटिस किया, मैंने आपसे एक बात कही थी कि मुझे कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन तो नहीं दिख रहा, मुझे स्टार्टिंग में पता लग गया था, देखो पता लग जाता है, वाइब कैच हो जाती है रीडिंग की। तो यहाँ पर देखिए स्टार्ट पेज से हुआ था, एंड भी पेज पर ही हो रहा है, दैट मीन्स ये कोई एक्शन तो लेंगे, लेकिन ये एक्शन कोई बड़ा एक्शन नहीं होगा आपके टुवर्ड्स, ही छोटा सा एक्शन होगा, जैसे आपसे कम्युनिकेट कर लिया, आपसे माफी मांग ली, या फिर अपनी फीलिंग थोड़ी सी एक्सप्रेस कर दी, मतलब आप जो इनसे अगर कोई कमिटमेंट की उम्मीद लगाए बैठे हैं, कोई स्ट्रॉन्ग ऑफर की, तो आई एम सो सॉरी टू से कि वो तो मुझे दिख नहीं रहा,
आपके पर्सन आपके टुवर्ड्स आ रहे हैं, नो डाउट, विद द नाइट ऑफ वांड्स, लेकिन जितनी तेजी से आएंगे स्ट्रांगली चांसेस हैं कि ये वापस भी जाए, क्योंकि पेट की एनर्जी में मेच्योर एक्शन नहीं है, कोई इमेच्योर एक्शन इनकी तरफ से आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर ये बेवकूफी भरी बातें भी कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आ रहे हैं माफी मांगने और आप ही को दो चार सुना के निकल ले, ऐसा हो सकता है। क्योंकि मतलब इनका मुझे ऐसा लग रहा है कि अब अगर ये आते हैं ना विद इन वीक अगर इन्होंने आपको अप्रोच किया, स्ट्रांगली चांसेस है जिन जिन के पार्टनर विद इन वीक आपको अप्रोच करेंगे, स्ट्रांगली चांसेस है कि आपके पर्सन आएंगे, कुछ वक्त आपके साथ टाइम स्पेंड करेंगे और ये फिर चले जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर इनके साथ तो ऐसा हो जाएगा कि आ रहे हैं रिश्ता ठीक करने और ऐसा ना हो कि और ज्यादा बिगाड़ के चले जाए, अपनी इमेच्योरिटी के चलते ऐसा हो सकता है, चांसेस बन रहे हैं। सो यहाँ पर मेरे व्यूअर्स, मैं आपको पहले ही गाइडेंस दे दूं, मैं आपको पहले ही गाइड कर दूं कि अगर ऐसी सिचुएशन होती है आपको शांति रखनी, आपको कुछ नहीं बोलना, लेट देम फील रिग्रेट। इनको क्या करना है, आपको रिग्रेट में डालना है, मतलब आप कुछ बोलना ही मत, आप गुस्सा मत करना, ये ज्यादा बकवास कर रहे हैं इनको करने दो। बकवास करने से ऐसा तो है नहीं कि आपकी ब्यूटी में कोई कमी आ जाएगी, ठीक है। आपको क्या करना है, एक कान से सुनना है, दूसरे कान से निकालना। आपको टेंशन तब होनी चाहिए जब आपको सिनेरियो का पता नहीं हो, मैंने आपको बता दिया ऐसे सिचुएशन क्रिएट होने वाली है। तो अगर ऐसा होता है मेरे व्यूवर्स के साथ, तो आपको सिर्फ धैर्य से काम लेना है, एक कान से सुनना है, दूसरे कान से निकालना है। ये यूं समझ लेना बेचारा या बेचारी बहुत परेशान है, दुखी है, कोई बात नहीं, भगवान इसका भी भला करे, ठीक है। फिर देखना ये इंसान जब शांत होगा, जब ये इंसान अकेले में सोचने बैठेगा, तब इस इंसान को समझ में आएगा कि गलती होगी इससे। ओके ओके, अभी हम पिक अ कार्ड रीडिंग कर लेते हैं, देखते हैं राइट नाउ अगर आपके पर्सन आपसे कुछ कहना चाहे तो आपसे क्या क्या कहते। आपको एक पाइल का चुनाव करना है, देखते हैं राइट नाउ आपके पर्सन आपसे क्या कुछ कहना चाहते हैं। जय सिया राम। सो दिस इज पाइल नंबर 1। दिस इज पाइल नंबर 2। आपको एक पाइल का चुनाव करना है, इनके ट्रू इमोशन देखते हैं। आंखें बंद करके यूनिवर्स को याद कीजिए, उनसे प्रेयर कीजिए कि आपको कौन सी पाइल चूज करनी चाहिए। यूनिवर्स से छोटी सी प्रेयर कीजिए कि राम जी हमारा मार्गदर्शन कीजिए, कौन सी पाइल का चुनाव हमें करना चाहिए। ओके, होप आप लोगों ने पाइल का चुनाव कर लिया। अगर चुनाव नहीं किया है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, फिर आराम से चूज कर लीजिएगा। मैं वीडियो कंटिन्यू कर रही हूँ। सो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज किया, आपकी पर्सन लिटरली आपको बताना चाहते हैं पुलिस स्टेशन गेटिंग रीडिंग्स। पहली बात तो ये कि आपकी पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, या तो ये टैरो रीडर को अप्रोच कर चुके हैं या फिर करने वाले हैं, लेकिन हाँ स्टॉकिंग चालू है। ये किसी से आपके बारे में पूछ रहे हैं, जरूरी नहीं है कि ये टैरो रीडिंग ही ले। गेटिंग रीडिंग्स का मतलब ये भी है कि ये किसी से आपकी खबर ले रहे हैं, किसी से तो ये आपके बारे में पूछताछ कर रहे हैं। ओके, एंड पुलिस स्टेशन से तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि ये कहीं फंस चुके हैं, ठीक है। कोई चक्कर लग गया इनका पुलिस स्टेशन का, या फिर पुलिस स्टेशन में अभी चक्कर काटने वाले हैं, कुछ ऐसा है, ठीक है। तो यह हो सकता है ये अपने अभी मामा जी से मिल के आए हैं रिसेंट, ठीक है। क्या मामू ही बोलते हैं ना पुलिस वालों को बोलते हैं ना, मूवी में मैंने देखा है अक्सर। तो भाई इनके मामू ने इनको याद किया है, कभी इनको नानी याद आ जाती है, कभी इनको मामू याद कर लेते हैं, इनके मामा। अरे ये रिश्तेदार, ये खून के रिश्ते ही तो खून चूस रहे हैं आजकल। जिन्होंने पाइल नंबर 2 को चूज किया, पीछे आवाज सुनी आपने ध्यान किया, आपने नोटिस किया, आपने ध्यान दिया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है भाई हाँ, ये अभी एक पुलिस की गाड़ी गई है यहाँ पर। ओहो,
कंफर्मेशन कंफर्मेशन, पुलिस स्टेशन का कोई तो चक्कर है भाई पाइल नंबर 1 के लिए। जिन्होंने पाइल नंबर 2 को चूज किया, राउंड एंड राउंड साइकिल्स, ट्रिगर्स, लेसन्स एंड फीड हीलिंग मेडिटेशन प्रेइंग सॉरी। तो आपके पर्सन जो मैं यही तो कह रही हूँ, इतनी देर से मैं यही तो समझा रही हूँ कि आप इनको ट्रिगर कर रहे हो, आपने इनको ट्रिगर कर दिया, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुके हैं ये इंसान। अभी तक लेसन इस इंसान ने लिया नहीं है, ये राउंड एंड राउंड एक ही साइकिल में घूमे जा रहे हैं, वही बार बार वही गलती किए जा रहे हैं, और प्रेयर कर रहे हैं कि भगवान जी सब कुछ ठीक कर दो, मुझे आप पर विश्वास है, सब कुछ ठीक कर दो। अरे पहले इस साइकिल से बाहर निकलो, पहले इस साइकिल को क्लोजर दो, जो बार बार गलती कर रहे हो पहले ये गलती करना बंद करो, तभी यूनिवर्स आपकी प्रेयर सुनेंगी, तभी यूनिवर्स आपका साथ देंगे। ऐसा नहीं है यूनिवर्स आपको समझा रही है कि आपको सिखाना चाह रही है कुछ, आप वो तो सुन नहीं रहे हो और फिर बोल रहे हो कि भगवान जी मुझे आप पर विश्वास, आप सब कुछ ठीक कर दोगे। ऐसे कैसे ठीक कर देंगे? कुछ तो आपको भी करना होगा, कर्म करो तभी करेंगे ठीक, ऐसे कैसे ठीक कर देंगे भाई। ओके, अभी कुछ हैंडरिटन मैसेजेस देख लेते हैं। इस वक्त अगर आपके पर्सन आपसे कुछ कहना चाहते हैं तो क्या कहना चाहते हैं, इनके दिल की बात। पहला ये मैसेज लेते हैं, अपने आप से गिरा है। सो फर्स्ट मैसेज है, आई एम ऑलवेज वॉचिंग यू ऑन सोशल मीडिया। देख लो, पहला ही मैसेज स्टॉकिंग का था। ये देखो पहला मैसेज, हैंडरिटन मैसेजेस में भी पहला ही मैसेज आया है स्टॉकिंग का। आपके पर्सन फॉर शो, आई एम डैम श्योर नाउ कि आपके पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव आई एम लाइंग, झूठे एक नंबर के झूठे, लेकिन बता के कौन झूठ बोलता है। चलो भाई, इन्होंने अपना कम से कम झूठ तो एक्सेप्ट किया कि वे एक नंबर के झूठे हैं, झूठ बोल रहे हैं, हमने धोखा नहीं दिया आपको, झूठे एक नंबर के झूठ बोल रहे हैं, सच मत मानना। अभी खुद ही तो बोला था झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है झूठ बोल रही, और अभी बोल रहे हैं हमने आपको धोखा नहीं दिया। अरे इन्होंने दिया आपको धोखा, लेकिन अच्छी बात यह है कि प्रेजेंट टाइम में नहीं दे रहे, हर वक्त आपका ख्याल रहता है। आपके पर्सन एनी टाइम 24/7 आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपका ही थॉट इनके माइंड में घूमता रहता है। आपने बदल दिया हमें, आपने इनको मजबूर कर दिया है बदलने के लिए। ये इंसान बदलेंगे, इनके अंदर चेंज आएगा ही आएगा। आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट दिस सिचुएशन। एट प्रेजेंट टाइम में जो भी सिचुएशन बन रही है, इसमें ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, इनको समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, तभी ये मैच्योर एक्शन लेंगे। माई हार्ट इज सो ब्रोकन, इस वक्त इनका दिल टूटा हुआ है, और अगर ये ज्यादा हरकतें ऐसी वैसी करे ना, आकर कुछ ज्यादा अगर आपको ज्यादा बोले तो दिल पता नहीं इनका किसने तोड़ा है, सर आप तोड़ देना, फोड़ देना। मैंने क्या कहा था आपसे, ये कोई ऐसा कर देंगे, मतलब जहां इनको रिश्ता सुधारना चाहिए ये बिगाड़ के चले जाएंगे, किए कराए पर पानी फेरेंगे ये। यहाँ पर देखो, विल यू एवर मेक थिंग्स राइट, ये भाई आप ही को ब्लेम करेंगे, खुद गलती करेंगे और आपको ब्लेम कर देंगे। ये मैं बोल रही हूँ ना, इनका एक्शन इमेच्योर होगा। ये लिटरली आपसे पूछ रहे हैं कि क्या कभी तुम भी चीजें सुधारोगी या सुधारोगे। मैं कहती हूँ मेरे व्यूवर्स, अगर आपने इस इंसान को नहीं सुधारा ना, तो आपने कुछ नहीं सुधारा अपनी लाइफ में। इस इंसान को ट्रैक पर लाना पड़ेगा, इस इंसान को सुधारना पड़ेगा। और कैसे सुधारना है? मौन रहिए, मौन धारण कर लीजिए, शांति रखिए, अपने आप लाइन पर आ जाएंगे, अपने आप। मतलब ये वो इंसान है जिसके लिए आपको ज्यादा हाथ में तलवार लेने की जरूरत नहीं है। ये इंसान तो आपकी आंखों से डर जाएंगे। जुबान पर ताला रखिए और आंखों से चेक तो कीजिए, अपनी आंखों, अपनी आईज की पावर को चेक तो कीजिए कितनी पावरफुल है। बोलना नहीं है, एक टक देखे जाना। ज्यादा बकवास करे ना, चपर चपर चपर, ऐसी टेढ़ी नजरों से देखना जो सामने वाले के अंदर पता नहीं ये बोल क्यों नहीं रही है, क्या सच में कुछ उठा के सर तो नहीं फोड़ देगी, या सर तो नहीं फोड़ देगा ना। तो दिस इज कॉल्ड ऑरा, ठीक है। तो यहाँ पर आप नहीं बोलने चाहिए, आपका ऑरा जो है उसको बोलने दीजिए। अरे कुछ काम ऐसा नहीं है हर काम जुबान से ही होता है, कुछ काम बाकी आपके जैसे आंखों का भी होता है, तो कुछ काम अपनी आंखों को भी करने दीजिए, अपने ऑरा को भी करने दीजिए, ठीक है। आपने जो खुद पर इतना काम किया है, इतना इनर वर्क किया है, आपने अपनी पर्सनालिटी पर काम किया है, अपनी सोल पर काम किया है, तो चेक तो करो भाई ये काम कर भी रहे हैं नहीं कर रहे, मतलब कितना क्या चेंज आया है। तो जुबान से तो बहुत बोलिए, बहुत समझा दिया इस इंसान को, समझे क्या? नहीं ना।
अब अपना मौन धारण कर लो, अब अपनी खामोशी से इस इंसान को समझाओ। इस इंसान को लिटरली आपको थ्रेट करना है बिना बोले, ताकि ये गर्ल को कहीं रिपोर्ट भी अगर लिखवाएं तो कम से कम इनके पास लिखवाने के लिए कुछ वर्ड ना हो कि भाई क्या लिखवाऊं, उसने तो मुझे कुछ बोला भी नहीं लेकिन मुझे डरा दिया। ठीक है, सॉन्ग देखते हैं, सॉन्ग क्या डेडिकेट करना चाह रहे हैं आपको। सॉन्ग आया है तेरे नाल जीवांगे तेरे नाल मरांगे। हे राम, मरने मारने की बातें करते हैं बस, इनसे और कुछ नहीं होता। ये नहीं है घर बसाने की बात करें, ये नहीं है फ्यूचर की बात करें, ये नहीं है अपनी एक छोटी सी दुनिया होगी, छोटा सा घर होगा, आप होंगे, मैं होऊंगा या मैं होंगी, छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू होंगे। ये मतलब ये फ्यूचर प्लानिंग नहीं है, ये क्या है, जीने मरने की बातें कर रहे हैं। या तो मेरे साथ जी लो या मर जाएंगे, ये हो जाएंगे। अरे क्यों मरने की बातें कर रहे हो, जीने की बात करो साथ में। मर तो हर कोई जाता है। वो मुझे याद आ गई वो बात की कहते हैं ना कि बाबू सोना मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ। अरे जान तो हर कोई दे देगा, हिम्मत है तो जी के दिखाओ तो भाई जी के दिखाओ। तो यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है, वैसे सॉन्ग बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल सॉन्ग है। तेरे नाल जीवांगे तेरे नाल मरांगे, असा तेरे नाल कीती सी जुबान सजना। इन्होंने आपसे कोई प्रॉमिस किया था कि आप ही के साथ जिएंगे, आप ही के साथ मरेंगे, लेकिन अब ये अकेले ही जी रहे हैं। तो ये हो सकता है आपको भी ब्लेम करे कि आपने भी कोई वादा किया था इनसे, तो कैसे भूल गए, क्या हुआ तेरा वादा। ठीक है, आपको क्या करने की जरूरत है मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, तो आपको बस शांति से काम लेना है। ठीक है, सो गाइस दैट वाज योर रीडिंग, होप आपसे रेजोनेट की है और आपके काम भी आई है। अगर इस रीडिंग ने आपकी थोड़ी सी भी हेल्प की है या आपसे मैच की है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए या अपने पार्टनर की एनर्जी से कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कमेंट में जय सिया राम जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम।